हर जन्म में सांवरे का साथ चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, अगर आपके घर में बाबा श्याम विराजमान है, बाबा श्याम की छोटी मूर्ति विराजमान है, तो क्या बाबा श्याम की मूर्ति को हर रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? इसके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में हमसे पूछे जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए इसके बारे में एक वीडियो बनाकर आप सभी को बता दिया जाए कि बाबा श्याम को हर रोज स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, बाबा श्याम का जो स्नान होता है खाटू धाम में, अमावस्या के दिन बाबा श्याम का स्नान होता है। तो अब बात आती है, क्या हम बाबा श्याम को घर में प्रतिदिन स्नान कराएं या नहीं कराएं? तो आप सभी श्याम भक्तों को मैं कहता हूं कि आप बाबा श्याम का अगर आप प्रतिदिन स्नान करा सकते हैं, छोटी मूर्ति है तो प्रतिदिन स्नान करा सकते हैं, परंतु एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप प्रतिदिन बाबा श्याम को स्नान कराते हैं तो जो आपके पास मूर्ति होगी, मूर्ति जो रहती है छोटी वाली मूर्ति, जो प्लास्टिक की जो मूर्ति होती है बाबा श्याम की, उस पर बाबा श्याम की मूर्ति पर जो मूर्तिकार होते हैं वो उनकी आंखें बनाते हैं, उनकी साज सज्जा करते हैं, उनकी पूरी नक्काशी, जो चेहरे का जो नक्काशी है बाबा श्याम की, वो पूरा नक्काशी मूर्तिकार करता है। अगर आप बाबा श्याम की मूर्ति को हर रोज़ अपने घर में स्नान कराते हो तो वो जो आपकी मूर्ति है, उनकी आँखों के जिस तरह से आँखें बनी हुई हैं या जिस तरह से मूर्ति को सजाई गई है, भौहें बनी हैं, आँखें बनी हैं, तो डेली स्नान करने से वो पेंट उतर सकता है वहाँ का, और आँखें धुंध बाबा श्याम की वहाँ से हट सकती है, मिट सकती है। तो अगर आप चाहो तो बाबा श्याम का स्नान जो है, लिखा नहीं है कि बाबा श्याम का स्नान प्रतिदिन वहाँ पे आपको कराना चाहिए, क्योंकि देखिए चूँकि बाबा श्याम का मंदिर में जो स्नान होता है प्रत्येक अमावस्या के अवसर पर होता है, तो आप भी एक नियम बना लीजिए कि बाबा श्याम का जब स्नान कराना चाहे, प्रत्येक अमावस्या तिथि पर बाबा श्याम का स्नान करा सकते हैं। जिस प्रकार से खाटू धाम में बाबा श्याम का जो हर रोज़ वस्त्र बदलता है, आप चाहे तो बाबा श्याम का वस्त्र बदल सकते हैं अपने घर में। 7 दिन के हिसाब से 7 तरह के वस्त्र आप अपने घर में रख सकते हैं, और अगर आपके पास 7 वस्त्र नहीं है तो कोशिश करें कि 2 वस्त्र आप खरीद लें और अदल बदल के वो वस्त्रों को बाबा श्याम को आप पहना सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप ऐसा नहीं कर पाते, बाबा श्याम को स्नान नहीं करा सकते, तो अमावस्या तिथि जो होती है, महीने में एक बार तिथि आती है, महीने के अंत में अमावस्या की तिथि आती है, तो उस तिथि में आप कैलेंडर में देख लीजिए कि तिथि कब की है, उस तिथि के हिसाब से बाबा श्याम को आप स्नान करा दीजिए। बाबा श्याम को स्नान कराने के बाद जो आपके पास वस्त्र होगा, वो वस्त्र को बाबा श्याम को धारण करा दीजिए, बाबा श्याम को पुष्प अर्पण करिए और बाबा श्याम के समक्ष ज्योत जला के उनकी पूजा अर्चन करिए, और बाबा श्याम से कोई त्रुटि होने पर क्षमा भी आप मांगिए। इतना काम अगर आप बाबा श्याम के समक्ष करते हो तो बाबा श्याम की अति कृपा आपके ऊपर होती है। तो देखिए, मंदिरों में क्या होता है, जब भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त के अवसर पर ही बाबा श्याम का तिलक दर्शन होता है, जिसे हम तिलक दर्शन के नाम से जानते हैं। बाबा श्याम का जो शीश है वो शिला रूप में खाटू धाम में स्थित है। जब बाबा श्याम का स्नान कराया जाता है तो सारा चंदन धुल जाता है स्नान के बाद। तो उसके बाद बाबा श्याम का जब स्नान हो जाता है, तो स्नान करने के बाद देखिए, बाबा श्याम का जो स्नान होता है वो पंचामृत से स्नान किया जाता है, परंतु घर में हम इतना विधि विधान कर नहीं सकते कि हर रोज़ हम पंचामृत बना के बाबा श्याम को स्नान कराएं। तो आप चाहे तो बाबा श्याम को जो स्नान करा सकते हैं, जैसे सर्दियों का समय चल रहा है या सर्दियों का समय आता है जब भी, तो बाबा श्याम को जब आप स्नान कराएं तो थोड़ा सा जल को नॉर्मल सा गर्म कर लीजिए। जिस प्रकार से आप गर्म पानी से आप नहाते हैं, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से बाबा श्याम को भी गर्म पानी से स्नान कराइए। बाकी देवी देवता जो भी आपके धातु की हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां हैं, उनको तो आपको हर रोज़ ही स्नान कराते हैं, हर रोज़ स्नान कराना चाहिए। परंतु जो मूर्ति है बाबा श्याम की, चूँकि आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति नहीं है, इस कारण से आप उस मूर्ति को हर रोज़ अगर स्नान कराते हैं तो मूर्ति की जो कलाकारी, जो आँख बनाई गई हो है, नाक बनाई गई है, जो एक विशेष प्रकार के इंक से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, थोड़े दिन के बाद धुंधली हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो आँखें आपको नज़र नहीं आएंगी जब आप हर रोज़ स्नान कराते हो। तो देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ये बताया है कि सिर्फ इस कारण से बाबा श्याम को स्नान नहीं कराना चाहिए हर रोज़। देखिए, बाबा श्याम को जो स्नान होता है वो मंदिर के हिसाब से अमावस्या तिथि पर ही
होती है, नहीं तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब होता है और जब उनका दुष्प्रभाव खत्म होता है, उसके बाद बाबा शाम को स्नान कराया जाता है। दुष्प्रभाव खत्म होने के बाद भी स्नान कराया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और अपने घर में जो भी देवी देवता हैं, अगर वो अष्ट धातु के हैं तो उन्हें आप स्नान करा सकते हैं। देखिए, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। अगर मैं किसी अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा देता हूँ कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी भाव सच्चे हैं और मन सच्चा है तो भगवान की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहती है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। अगर आपके पास वक्त है, समय है और आप अपने घर में रहते हैं और ऐसा लगता है कि आपके पास पंचामृत बनाने के सारे सामान हैं, तो आप चाहे तो बाबा शाम को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हो, या अपने घर में जो भी देवी देवता है उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हो। वस्त्र धारण जो कराना होता है वो आप, अगर आपके पास पैसे वैसे की कमी नहीं है तो आप कम से कम 7 वस्त्र लाकर खरीद कर रख सकते हो और सातों दिन अलग अलग वस्त्र बाबा शाम को पहना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, तो आप कम से कम 2 वस्त्र तो बाबा शाम के खरीद के रखिए। जब भी अगर आप स्नान नहीं कराते हैं बाबा शाम का, तो बाबा शाम को कम से कम वस्त्र बदल कर और बाबा शाम को तिलक अर्पण करके, जो चंदन का तिलक आता है, तिलक जो होता है चंदन का ही बाबा शाम को तिलक चढ़ता है। देखिए, चंदन जो होता है शीतल होता है, और जब बाबा शाम का जो मंदिर में जब स्नान होता है ना, तो अब स्नान जब हो जाता है तो स्नान के बाद तुरंत तिलक नहीं किया जाता है। स्नान करने के बाद तुरंत तिलक इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तिलक करने का भी एक शुभ मुहूर्त पंडित पुजारी जी महाराज देखते हैं कब शुभ मुहूर्त आएगी। उस शुभ मुहूर्त को देखते हुए बाबा शाम का तिलक किया जाता है। तिलक मतलब चंदन का श्रृंगार किया जाता है। चंदन से पीला जो चंदन आता है, आप कोई भी चंदन जो मार्केट में मिलता हो, पीला कलर का चंदन मिलता हो, उस चंदन को आप घर में लेकर आ सकते हैं और बाबा शाम को उस चंदन से तिलक कर सकते हैं। तो बाबा शाम को उस चंदन से आप तिलक करिए। देखिए, चंदन जो होता है काफ़ी ठंडा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। माथे पर अगर लगा दिया जाए, जैसे कि गर्मियों का समय होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पुजारी जी यहाँ पर पूरा माथे पर चंदन घिस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा तिलक लगा कर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं क्योंकि चंदन की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, मन को शांत रखता है और मन को बहुत सुकून देता है। और चंदन क्या होता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से चंदन का तिलक किया जाता है। पर आप सभी को पता होना चाहिए चंदन कितनी कॉस्टली है, कितनी महंगी आती है। फिर भी जो बाज़ार में चंदन मिलती है, थोड़ा बहुत चंदन की मात्रा होती है, बाकी और मटेरियल को मिलाकर चंदन बनाते हैं वो, और वो बाज़ार में मिलती है। तो कम से कम आप वो लेकर आ सकते हैं। और बाबा शाम को स्नान कराने के पश्चात, अगर घर में बाबा शाम को स्नान करा रहे हैं, प्रतिदिन स्नान करा रहे हैं, तो स्नान कराने के बाद आप उस चंदन का तिलक कर सकते हैं। चूँकि मंदिर में तो शुभ मुहूर्त पे ही तिलक किया जाता है, परंतु आपके पास छोटी मूर्ति है, आप बाबा शाम की हर रोज़ पूजा करते हैं, बाकी देवी देवताओं को आप तिलक लगाते हैं, तो उनको भी आप तिलक अर्पण कर सकते हैं अगर हर रोज़ बाबा शाम को स्नान कराते हैं। तो अगर आपके पास छोटी बाबा शाम की मूर्ति है, प्लास्टिक वाली मूर्ति है, कुछ प्लास्टिक जैसी धातु से बनी हुई वो मूर्ति होती है, अगर आपके पास वैसी बाबा शाम की मूर्ति है, तो अमावस्या की तिथि के दिन ही आप बाबा शाम को स्नान कराएं, ताकि बाबा शाम की मूर्ति जो है आपकी वो धुंधली ना हो जल्दी से। उनकी आंखें वगैरह जो होती हैं ज़्यादा स्नान कराने से मिट जाती हैं। तो अगर ऐसा होता है, मान लो आपकी मूर्ति की आंखें वगैरह मिट गई है, तो बहुत सारे श्याम प्रेमी ये भी पूछते हैं क्या करें, उस मूर्ति को हम विसर्जन कर दें या किसी नदी में प्रवाहित कर दें, क्या करें। तो देखिए, आप मूर्ति सही है, मूर्ति आप जब लेकर आए हैं, अपने घर में स्थापना की है और मूर्ति धुंधली हो गई, तो इसमें विसर्जन करने की कहीं वो नहीं है, क्योंकि मूर्ति जब टूट जाती है या कुछ खंडित हो जाती है, उसके बाद ही विसर्जन किया जाता है। आपकी मूर्ति बिल्कुल सही है। हाँ, उनकी आंखों का पेंट निकल चुका है, इस कारण से आप ये देख रहे हैं कि उनकी आंखें नहीं हैं, तो आप उस मूर्ति को विसर्जन कर दें, ये मत सोचिए। आप मूर्ति को, आप चाहे तो एक काजल आता है, पतला पेन आता है, ब्लैक कलर का पेन आता है, वो परमानेंट मार्कर जिसे बोलते हैं, पतला कलर का होता है एकदम, उससे आप उस मूर्ति की आंख बना सकते हो, सुंदर सी आंख बना सकते हो। अगर बाबा शाम की मूर्ति की आंख धुंधली हो गई है, तो उस परमानेंट मार्कर से आप बाबा शाम की आंखों को बना सकते हैं।
जिस प्रकार से मूर्ति में बनाई गई है उस तरह से आप बनाने की कोशिश करिए। भौएं बना दीजिए, आँख और भौएं होनी चाहिए, और नाक तो मूर्ति में उभरी हुई रहती है थोड़ी सी, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा जो आपके पास मार्कर है उससे भी आप नाक को बना सकते हैं। तो इस तरह से मूर्ति को आप दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से आप उनको रख सकते हैं अपने घर में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मूर्ति खरीद ली, मूर्ति की आगे धुंधली हो गई तो विसर्जन कर दो। ये इस तरह की बातें मत सोचिए। मूर्ति जब एक बार घर में आ जाती है तो उनकी पूजा अर्चन करिए। जब तक मूर्ति खंडित नहीं है, अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं मूर्ति की। बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं कि हमने बाबा श्याम की तस्वीर खरीदी थी, अब वो तस्वीर के क्या है, नीचे गिर गई, ज़मीन पर गिर गई और उसका कांच टूट गया, तो क्या करें, मूर्ति को विसर्जन कर दें। बहुत सारे श्याम प्रेमी ये पूछते हैं कि हमारे घर में बाबा श्याम की तस्वीर थी, तस्वीर में शीशा लगा हुआ था और दीवार पे वो तस्वीर टंगी थी, किसी कारण से वो तस्वीर नीचे गिर गई और उसका शीशा टूट गया। अब क्या करें, वो शीशा टूट गया तो क्या उस तस्वीर को हम विसर्जन कर दें? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो तस्वीर है वो किसी कारण से गिर गई थी, इसमें ऐसा नहीं कि बाबा श्याम आपसे नाराज़ है इसलिए वो तस्वीर गिर गई। हो सकता है कोई नहीं कोई कारण हो जिसके कारण से वो तस्वीर गिरी हो सकता है आपके घर की दीवार की कील कमज़ोर हो जहाँ वो टंगी हुई थी, या सही से नहीं टंगी हो, इस कारण से वो तस्वीर गिर गई थी नीचे। तो आपको इस तरह से भ्रम में नहीं फैलना चाहिए, और ना ही हम भ्रम फैलाते हैं। तो देखिए, अगर तस्वीर टूट कर गिर गई है नीचे तो आपको विसर्जन नहीं करना चाहिए तस्वीर का। जो टूटे हुए कांच है उनको निकाल कर अलग रख दीजिए, और जो तस्वीर है उस तस्वीर को या तो आप प्लास्टिक फ्रेम करा लीजिए या परमानेंट फ्रेम भी होता है आजकल, तो इस तरह से उस तस्वीर को आप फ्रेम कराकर अपने घर में दोबारा लगा सकते हैं और बाबा श्याम की पूजा उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप पहले करते थे। तस्वीर गिर जाना, मूर्ति टूट जाना, इस तरह की अपशगुनों को मत समझिए कि ये कोई इस तरह से कोई अपशगुन होता है। हो सकता है कोई किसी कारण से वो मूर्ति टूटी हो या मूर्ति गिर के टूटी हो, तो इस तरह से कोई मन में भावना मत रखिए जिसके कारण से आप दुखी रहने लग जाएं और बाबा श्याम की पूजा में कोई भी फर्क महसूस हो। तो भगवान की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं तो मन को साफ रखिए, अपने नियत को साफ रखिए, सबके प्रति अच्छा सोचिए, तो भगवान की विशेष कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। मूर्ति टूटना, ये इस तरह से होना, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जब कोई तस्वीर फट जाती है तब उस फटी हुई तस्वीर को घर में नहीं रखते, फिर उसको किसी जगह विसर्जन करते हैं, बहते हुए जल में विसर्जन करना चाहिए। और अगर बहते हुए जल की कोई सुविधा नहीं है तो उस तस्वीर को बिल्कुल एक ऐसे पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए, या कोई ऐसी जगह पर रखना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, पवित्र जगह हो। या तो उस तस्वीर को ज़मीन में गड्ढा खोद कर वहाँ पे आपको नीचे ज़मीन के अंदर कर देना चाहिए ताकि वो प्रकृति में ही जब तस्वीर मिल जाए, क्योंकि तस्वीर जो होती है वो कागज़ से ही बनी होती है, तो वो उसी में मिल जाए। तो इस तरह से आप भगवान की मूर्ति को विसर्जन कर सकते हैं अगर आपके पास टूटी हुई मूर्ति है या किसी भी प्रकार की इस तरह की। और इस तरह से आप ध्यान रखें तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र आप सभी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।